राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की, हनुमान जी की, शिव शंकर महादेव जी, मेरे गणेश भगवान जी की, मेरे श्री राम जी, मेरी आदि पराशक्ति माँ नव दुर्गा पार्वती जी, मेरी माँ शिरावाली, मेरी माँ वैष्णो, मेरी सभी देवी देवता आपके ऊपर अपार कृपा बरसाए, यही मेरी प्रार्थना है। राम। दोस्तों, आज मैं आपको श्री शिव महापुराण का ये खंड है, शिव महापुराण का अष्टम खंड कोटि रुद्र संहिता, और इसका पाठ है अंधकासुर की मुक्ति। इसे पूरा सुने मेरे भाई। शिव भगवान जी की आपके ऊपर अपार कृपा दृष्टि रहे, यही मैं शिव भगवान जी से प्रार्थना करता हूँ। जय शिव शिव शिव। तो शुरू करते हैं। अंधकासुर की मुक्ति। प्राचीन काल में एक अंधकासुर नाम का दैत्य हुआ था। वह समुद्र के अंदर किसी भी जगह रहा करता था। वह बहुत ही शक्तिशाली एवं पराक्रमशाली दैत्य था। उसने उस समय संसार में अपना आतंक फैला रखा था। इस कारण सब लोग उससे दुखी थे। देवताओं ने दुखी होकर भगवान शिव जी से अंधकासुर का जो आतंक था उसके आतंक के बारे में बताया। भगवान भोले शंकर ने देवताओं को आश्वासन दिया, तुम डरो नहीं, मैं अवश्य ही आप लोगों को कष्ट पहुंचाने वाले उस दैत्य का वध करके उसके आतंक को समाप्त कर दूंगा। हे देवताओं, तुम सब अपनी सेनाएं लेकर आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा। यह सुनकर सभी देवता अपनी सेनाओं को सजाकर चल पड़े। देवताओं का सेना सहित आगमन सुनकर दैत्य भी अपने निवास स्थान समुद्र से बाहर निकल आया। वह देवताओं के साथ युद्ध करने लगा। युद्ध से पीड़ित होकर वह दैत्य अपने निवास स्थान समुद्र में जा छिपा। यह देखकर भगवान शिव शंकर ने समुद्र के अंदर छिपे दैत्य पर त्रिशूल से वार किया। त्रिशूल के लगते ही दैत्य छटपटाने लगा और वह शिव जी के हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मैंने सुना है कि आपके हाथों मरने वालों को आप शिव रूप बना देते हैं। मैंने भी अपने अंतिम समय में आपके दर्शन कर लिए हैं, अतः आप मेरा भी उद्धार करने की कृपा करें। आप मुझे अपने गणों में स्थान देने की कृपा करें। उसकी विनती सुनकर भगवान भोलेनाथ उससे प्रसन्न हो गए थे तथा उससे वर मांगने को कहा। दानव बोला, प्रभु, यदि वास्तव में आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे आप अपनी अविचल भक्ति प्रदान करें, और दूसरा वर यह दे कि आपका इसी स्थान में अविचल निवास रहे। शिवजी ने उसे अपनी अविचल भक्ति प्रदान की तथा ज्योतिर्लिंग रूप में वहाँ स्थित हो गए। तो दोस्तों, अभी ये छोटा सा पाठ था अंधकासुर की मुक्ति। आगे है बटुक पूजा की कथा, ये और सुनाता हूँ, ये पूरी हो जाएगी। थोड़ी छोटी छोटी हैं। बटुक पूजा की कथा। प्राचीन काल में दधीची नाम के एक महान ऋषि हुए थे। वे बहुत ही धर्मात्मा थे, वेदों के ज्ञाता तथा शिव जी के भक्त थे। उनके एक पुत्र हुआ, उसका नाम उन्होंने सुदर्शन रखा। वह भी अपने पिता दधीची की तरह ही सर्वगुण संपन्न था, परंतु उसकी पत्नी, जिसका नाम टकुला था, उच्च कुल में संबंधित नहीं थी। टकुला ने अपने पति को अपने अधीन कर लिया था। उसके 4 पुत्र उत्पन्न हुए। एक दिन वह महर्षि दधीची को अपने जाति वालों से मिलने के लिए किसी गांव में जाना था। उन्होंने अपने
पुत्र सुदर्शन से कहा, मुझे एक आवश्यक कार्य से गांव जाना है, इसलिए तुम शिव जी का पूजन करो। इस प्रकार सुदर्शन को आदेश देकर महर्षि दधीचि चले गए, परंतु उस गांव में महर्षि दधीचि को कुछ दिन के लिए रुकना पड़ा। इधर सुदर्शन भगवान शिव का पूजन करता रहा। कुछ दिन बाद शिवरात्रि का पर्व आया। इस पर्व पर सब नर नारी उपवास रखते हैं और शिव जी का पूजन करते हैं। सुदर्शन ने भी शिवरात्रि को भगवान शंकर की पूजा अर्चना करी। रात में उसे घर के अंदर जाना पड़ गया तो उसकी पत्नी ने उसे कामोसक्त कर दिया। वह पत्नी के साथ काम क्रीड़ा करने लगा और इसके बाद बिना युद्ध के ही पुनः शिव पूजन में तल्लीन हो गया। अंतर्यामी भगवान शिव जी ने यह देखकर उसे श्राप दिया, आज शिवरात्रि के पर्व पर भी तूने स्त्री के साथ काम क्रीड़ा करके पुनः बिना शुद्ध हुए मेरी पूजा करने लगा है, इस कारण तुम मूर्ख बन जा। इस श्राप से वह जड़ की तरह पागल होकर घूमने लगा। कुछ समय बाद जब महर्षि दधीचि लौट कर आए तो सब कुछ देखकर दुखित होकर बोले, अरे तूने अपना सब ही नहीं अपितु अपने सारे कुल का सर्वनाश कर डाला, अब क्या करना चाहिए। उन्होंने जगदम्बा पार्वती की उपासना प्रारंभ कर दी। दधीचि की उपासना से जगदम्बा प्रकट हुई और दधीचि की प्रार्थना करने पर पार्वती जी ने उनके पुत्र सुदर्शन को शिव जी के चरणों में डालकर उनसे प्रार्थना करी, हे स्वामी, यह सुदर्शन तो मेरा पुत्र है। इतना कहकर उसे यज्ञोपवीत धारण कराकर 16 अक्षरों वाले शिव गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। तभी भगवती और पार्वती जी की कृपा से सुदर्शन ने मंत्र को उच्चारण करके शिव जी का पूजन किया। इस पूजन से भगवान शिव जी ने उससे प्रसन्न होकर बोले, हे पुत्र, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मेरी तेरे ऊपर पूर्ण कृपा है। मेरे ऊपर समर्पित किए हुए धन धान्य द्रव्य तेल आदि सभी पदार्थ तेरे लिए हैं। तुम इनका उपभोग करते रहो और कर सकते हो। तुम हमेशा त्रिपुंड को धारण किए हो, शिव संध्या गायत्री जप करता बनो। मैंने तुम्हारे सभी अपराध क्षमा कर दिए हैं। भगवान शंकर ने दधीचि पुत्र सुदर्शन तथा उसके चारों पुत्रों का भी बटुक रूप में अभिषिक्त कर दिया। इसके बाद भगवान शिव ने उनसे कहा, हे पुत्रों, तुम में से जो भी पूरा बटुक रूप बनेगा वही इस संसार में पूजनीय होगा। तुम्हारा जो भी पूजन करेगा मैं उसका इतना सम्मान करूंगा कि उसके द्वारा तुम्हारे भजन पूजन को अपना समझूंगा। इस प्रकार सुदर्शन शिव जी से अभिषेक प्राप्त करके संसार में बटुक नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस कारण शुभ और अशुभ दोनों कार्यों में बटुक पूजा करनी चाहिए। जय शिव शंकर महादेव। दोस्तों, ये पाठ था बटुक पूजा की कथा और पीछे एक पाठ है। 2 पाठ मैंने आपको सुना दिए हैं। अंधकासुर की मुक्ति। तो अभी आज्ञा लेता हूँ मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे भी शेयर करें। शिव भगवान जी की महिमा आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए, अमृत वर्षा करे, धन वर्षा करे, यही मेरी प्रार्थना है शिव भगवान जी से, सभी देवी देवताओं से। ओम श्री सर्वदेवाय नमः।